अनंत का मतलब क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो हम मानव जाति पूर्ण रीति से नहीं समझ सकते कि अनंत क्या है। फिर भी एक हमारे दिमाग से कुछ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये मतलब हो सकता है। और इसका जो ऑपोजिट है वो है अस्थाई। स्थाई और अस्थाई। स्थाई वो चीज़ है जो टेम्पोरल है, थोड़े समय के लिए है। अस्थाई जो हमेशा हमेशा के लिए है, अनंत है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि आकाश कितना किलोमीटर या कितना मील ऊपर होगा, तो शायद आप सोचने लगेंगे यार लाखों किलोमीटर होगा, उसके बाद भी और कुछ है। मगर मैं आपसे पूछता चला जाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, भाई ये कहाँ तक जा सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो स्थायी है और एक चीज़ जो अस्थायी है, या जिसे हम कहते हैं अनंत। अब अगर आप इस डायग्राम में देखिए कि जो पीले रंग में जो भाग है वहाँ पर लिखा हुआ है टाइम और स्पेस। ये अनंत नहीं है, ये थोड़े समय का है। लोग बोलते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है ये 10,000 साल या 20,000 साल या जितना भी पुराना है, लेकिन उससे पहले क्या था, ये प्रश्न है, उससे पहले क्या था। लेकिन हम एक टाइम में लॉक्ड हो गए हैं जिसको हम ईयर और महीने या फिर सप्ताह और फिर उसके बाद घंटे, दिन, घंटे और फिर मिनट में गिनते हैं। एक समय आता है और वो समय चला जाता है। ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ये क्या है, स्थायी है, थोड़े समय के लिए, अभी आया अभी गया। अब जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने रिकॉर्डिंग किया करीब 1:30 बजे पहले और अब हो गया 1:40। अब 10 मिनट पहले मैंने शुरू किया, मतलब वो स्थायी है, उसका कोई टाइम है, उसकी कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, इतनी दूरी तक। अगर मैं यहाँ से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाऊँ तो मुझे करीब 10 मिनट लगेगा और मैं 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लूँगा, है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं अपने जीवन में, ये स्थायी चीज़ें। और इसी के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय 18 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 18 पद क्या लिखा हुआ है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती। तो यहां पर 2 चीजें हैं। देखी हुई वस्तुएं कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। लेकिन अनदेखी वस्तुएं अनंत काल के लिए। अब उदाहरण के रूप में परमेश्वर, हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो अनंत है, हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जो मेरे सामने लैपटॉप है या एक घर है या माइक है या लाइट है, ये कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो घर बनता है, नया घर बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आप उसी घर को 10 साल बाद देखें या 20 साल बाद देखें तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, पुराना हो जाता है। क्यों? वो स्थायी है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो स्थायी जो चीज़ें हैं, जो टेम्पोरल है, थोड़े समय की, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अस्थायी है, अनंत है, वो हमेशा के लिए रहता है। अब देखिए, अब ब्लू कलर में या नीले कलर में आप देखिए तो वहाँ पर आप देखेंगे अनंत लिखा हुआ है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ना तो इसकी शुरुआत है न इसका अंत है। अनंत जिसे हम कहते हैं, न बिगिनिंग न एंड। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मैंने एक सिंबल, एक चिन्ह रखा है, और वो चिन्ह जो है इन्फिनिटी को या अनंत काल को दर्शाता है। यदि आप
मैथमेटिशियन हैं, गणित वगैरह में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, आपको बार बार दिखाई देगा। इन्फिनिटी या अनंत काल का चिन्ह है ये। मतलब इसका ना तो शुरुआत है ना इसका अंत है। तो हम देखते हैं कि हम लोग जो मनुष्य जाति है, ये संसार जो है, दुनिया, वो थोड़े समय के लिए, आप देखिए लेफ्ट साइड में एक लकीर बनी है और राइट साइड में एक लकीर बनी है, और दोनों के बीच में क्या है? टाइम और स्पेस या डिस्टेंस। और ये जो चीजें हैं ये स्थायी चीजें हैं, एक दिन खत्म होने वाली। लेकिन जब हम देखते हैं अनंत की दृष्टिकोण से, तो ना तो उसका शुरुआत है और ना उसका अंत। अब जब बाइबल की ओर देखते हैं तो बाइबल में कई बार ये शब्द आता कि भाई अनंत जीवन पाने के लिए आप प्रभु पर विश्वास करिए। मैंने कई बार अपने इस कम्युनिकेशन में आपके सामने ये बात रखी। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक लेते हैं यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब यहाँ पर जो अनंत का जो शब्द है, वो यहाँ पर इसका मतलब ये है कभी नाश नहीं होने वाला, कभी नाश नहीं होने वाला। जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो अनंत जीवन क्या है? उनका है। तो ये बात बहुत बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ तक स्थायी चीजें हैं और अस्थायी चीजें। अब सुनिए, मनुष्य जो इस दुनिया में आता है, आप और मैं या मानव जाति, वो कुछ न कुछ अपने से बड़े चीज़ों की ओर देखता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं? सूरज की ओर देखते हैं, अरे वो तो हमसे बड़ा है, तो कुछ लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, वो हमें दिन रात देता है, हमें सब फल सब्जी और कई प्रकार की चीज़ें हमें देता है, तो वो उसको भगवान समझ लेते हैं, उसको परमेश्वर समझ लेते हैं। लेकिन वो सूरज भी तो बना हुआ, उसका वो भी मालूम, आपको पता है एक दिन वो भी खत्म होने वाला। आप घबराइए नहीं, अभी नहीं होगा, लेकिन कई हजार साल अभी चलेगा, लेकिन वो खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई थी। तो वो एक स्थायी चीज है, अस्थायी नहीं है। ये पृथ्वी जो है ये स्थायी चीज है, ये अनंत काल की नहीं है। एक समय आएगा कि पृथ्वी जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक नया यरूशलेम आएगा, एक नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, सब कुछ नया होगा, जो अनंत काल की बातों को दर्शाता है। तो मनुष्य क्यों सोचता है इस अनंत के बारे में? मैं बताता हूं क्यों सोचता है। इसके लिए हम बाइबल की ओर देखेंगे, और वो पाया जाता है सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 11 पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने अर्थात परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। ये सुनिए आपसे, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, बात कही ये परमेश्वर के वचन में। हम परमेश्वर के कार्य को पूरी रीति से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अनंत है। हम लोग, मैं और आप क्या हैं? क्षणिक है। 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, उसके बाद क्या? मौत। जी हाँ, लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे हर एक मनुष्य के अंदर एक अनंत काल की ज्ञान है। ऐसा सोच विचार हमारे दिमाग में आता है कि कुछ है जो अनंत है, जिसकी न तो शुरुआत है और न जिसका अंत है। एक अनंत काल जिसे हम कह सकते हैं। और यही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे अंदर स्पिरिट बनाया, आत्मा बनाया, वो वापस परमेश्वर के पास जाएगा। अब देखिए, एक समय आएगा मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, एक समय आएगा आप इस दुनिया से चले जाएं, एक समय आएगा जब मनुष्य जाति इस दुनिया से जाएगी, है ना। जिसका जन्म होता है वो मरता है, ये तो पक्की बात है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा? अब सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि वो प्रभु परमेश्वर के पास जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। फिर से हम चलेंगे वापस
सवोपदेशक उसका 12 अध्याय 7 पद। देखिए यहां पर वो दशा बताता है जहां पर हमारा शारीरिक अंत तो होगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? सुनिए, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है ये, कि मनुष्य जाति के अंदर ये जो आत्मा पाई जाती है, अगर ये प्रभु यीशु मसीह के उस नेवते को स्वीकार करती है तब तो बल्ले बल्ले, अनंत जीवन उनका है। लेकिन जब वापस परमेश्वर के पास जाती है और प्रभु का इनकार करती है तो उसके लिए अनंत काल का दंड भी है। जी हाँ, ये अनंत काल का दंड है। अनंत जीवन एक साइड में, दूसरे साइड में अनंत दंड या हेल या नरक, जिसे हम कहते हैं, बाइबल नरक के बारे में बताती है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि हम देखी हुई वस्तुओं पर ध्यान न दें, लेकिन अनदेखी वस्तुओं पर, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करें? अच्छा, क्या क्या ऐसी बातें हैं या व्यक्तित्व हैं जो अनंत काल की हैं? पहली बात हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो एक ऐसा यहोवा परमेश्वर है जो अनंत काल का है। उसका ना तो कोई सृष्टि करने वाला ना अंत होने वाला, वो शुरू से ही अंत तक वही है, उसके बाद भी होगा। अंत मतलब शुरू और अंत तो उसके बातों में, शब्दावली में है ही नहीं, वो अनंत है। जी हाँ, अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि की। आदि का मतलब शुरुआत में, लेकिन किसने किया? परमेश्वर ने, क्योंकि वो पहले से था वहां पर। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा इसी संदर्भ में, और पाया जाता है यशाया उसका 57 अध्याय, यशाया उसका 57 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 15 पद। 57 अध्याय 15वां पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए परमेश्वर का वचन। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों की हृदय और खेदित लोगों के मन को क्या करूं? हर्षित करूं। अरे साहब, आपके लिए, मेरे लिए बड़ा गुड न्यूज है, मानव जाति के लिए। जो उसके संग रहता है, परमेश्वर के संग, और जो अपने मन में खेदित रहता है, पश्चाताप करता रहता है, दीन बना रहता है, नम्रों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करता हूं। क्या बात है! ये तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अनंत परमेश्वर की जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं, वो हमारे लिए ऐसी आशीष देता है। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और पाया जाता है यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 28 पद। 40 अध्याय 28 पद, क्या लिखा हुआ? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न तो थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। जी हाँ, ये है अनंत परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करना चाहिए। मैं तो उसकी सेवा करता हूं। मेरी आशा है कि आप भी जो सुन रहे हैं उस जीवते परमेश्वर की आराधना और स्तुति और महिमा कर रहे हैं। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, ताकि जब हम इस संसार से चले जाएं ना, इस पृथ्वी से, जो कि मिटने वाला है, ज्यादा समय नहीं टिकेगा ये, ठीक है, अनंत काल में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में हम सहभागी होंगे। अच्छा, और कौन सी चीज है जो अनंत के रूप में पाई जाती है? और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो अनंत है। हाँ, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
पृथ्वी और सारी चीजें इसकी बातें टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अरे साहब, और वही वचन मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं जो बातें बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं? वचन से बता रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, अनंत है, वहां से बता रहा हूं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 24 से 25 पद, 24 से 25 पद। मैं 23 से पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 से 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ठीक है, मेरी आशा है कि आपने नया जन्म पाया है। यदि नहीं पाया है तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए। 24 पद, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। किसके समान है? घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु 25वां पद, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। परंतु प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, बाइबल, वो क्या है? अनंत काल तक का है। जी हाँ, युगानुयुग स्थिर रहता है। बाकी सब बदलते जाएंगे, हमारी बातें, दूसरी बातें, ये ताम झाम जो भी हो रहा है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अनंत काल तक रहेगा वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि हम परमेश्वर के वचन को पी लें। पी लें। कैसे पी लें? जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम कपड़े को खंगालते हैं पानी में तो पानी सब उसमें समा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम निचोड़ते हैं, भी निचोड़ते हैं, और उसमें से क्या निकलता है? पानी निकलता है। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको वचन में, बाइबल में, परमेश्वर के वचन में भीग जाना है, ताकि मैं परमेश्वर का वचन पानी के रूप में सोख कर लूं, अपने आप में समा लूं, ताकि मेरा ही फायदा होगा भाई, इससे मेरा ही फायदा होगा इससे। जी हाँ, कई प्रॉमिसेस, कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया है कि यदि तुम ऐसा करोगे मेरे वचन के साथ, जो अनंत काल का वचन है, तो तुम आशीषित होगे। भाई ये तो परमेश्वर ने कहा ना। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो अनंत की बात जो मैंने आपके सामने रखी आज, वो ये है कि उसका ना तो कोई अंत है और ना शुरुआत। वो शुरू में भी था और अंत भी था, अंत में भी है। ओके, उसके लिए पास्ट और प्रेजेंट, भूतकाल या भविष्यकाल सवाल ही नहीं उठता, और वो हमारा परमेश्वर है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ये भावना पाई जाती है कि हम अनंत काल के बारे में सोचें। जैसा मैंने अभी पढ़ा कि मनुष्य के हृदय में वो अनंत काल सोचने का ज्ञान है, परमेश्वर ने उसके अंदर भर दिया है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि मनुष्य जो शारीरिक रूप से तो मर जाएगा, मरने के बाद पृथ्वी में हो जाएगा, मट्टी में मिल जाता है या जला दिया जाता है, जो भी, लेकिन असली चीज जो उसके अंदर है, आत्मा, वो परमेश्वर के पास लौट जाता। वो भी अनंत है, वो भी अनंत है। फिर हमने देखा कि हमारा यहोवा परमेश्वर अनंत है, और भैया उस पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का वचन भी क्या है? अनंत काल का है। तो क्यों ना हम उसको पहला इंपॉर्टेंस, पहली प्राथमिकता, पहली महत्वता उस परमेश्वर के वचन को हम दें। क्योंकि याद रखिए, बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, देखी हुई वस्तुएं कितने समय की है? थोड़े समय की, स्थायी है। लेकिन अनदेखी वस्तुएं, स्वर्ग, वचन, प्रभु, आत्मा, पवित्र आत्मा, अरे साहब क्या अनदेखी चीजें हैं, वो अनंत अनंत काल तक के लिए। सो प्रियो, आइए हम उस अनंत काल के महत्व को समझ करके
हम उस अनंत काल परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें।